नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज की वीडियो में बात करेंगे उस छतरपुर के बहुचर्चित मामले की जो एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में आ चुका है। चर्चा में क्यों आया है, ये ऐसी क्या वजह है कि इतने साल बाद एक बार फिर उस मामले ने तूल पकड़ लिया है, बताएंगे इस पूरे वीडियो में। पहले तो आपको ये बता दें, मामला 2021 का है। छतरपुर के में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर नीरज पाठक, जिनकी हत्या उनकी पत्नी द्वारा की गई थी। इस तरीके की बात सामने आई थी पुलिस की जांच के अनुसार, जिसमें अब वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट पहुंची, जहां से उनका एक वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, पैरवी करने के लिए कोर्ट में पहुंची हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो यूज़र्स जो हैं वो तमाम तरह की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महिला है, प्रोफेसर हैं ममता पाठक, वह निर्दोष हैं। इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं और यह बात भी कही जा रही है कि उन्होंने अपनी पैरवी जो खुद की है, उसमें उन्होंने जो प्रोफेसर पद पे थी वैसी उन्होंने पैरवी की है, यानी तथ्यात्मक बात कही गई है। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गलत बताया है और पुलिस की जांच पड़ताल पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अभी जो उन्हें जो है जमानत पर बाहर किया गया था और उस मामले को लेकर छतरपुर का जो सेशन कोर्ट है उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी कहानी एक बार फिर से दोहराएंगे और बताएंगे कि छतरपुर में 2021 को कौन सी घटना हुई थी और ऐसा क्या हुआ था कि एक बार फिर वह मुद्दा चर्चा में आ चुका है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड का एक बार फिर से पूरा अपडेट। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं कल्चर एक्टिविटीज़। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के डॉक्टर नीरज पाठक की, जिनकी यहाँ पे शव जो है उनके घर पर मिला था और उनकी पत्नी उस वक्त ऐसा बताया गया है कि वह अपने ड्राइवर के साथ और बेटे के साथ झांसी गई थी। जब घर पर आई तो डॉक्टर साहब मृत मिले। इस तरीके की बात सामने आई। घटना जो है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 की ये घटना है, जिस मामले में स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 7 मई को ये पाया कि यहाँ पे ममता पाठक जो महाराजा कॉलेज की प्रोफेसर रहीं, उन्होंने ही अपने पति के साथ टॉर्चर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। जिस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पे नया मोड़ ये सामने आया कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए हाई कोर्ट में पैरवी करने पहुंची और यहाँ पे उन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी गलत ठहराया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उस समय जो छतरपुर की सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद प्रोफेसर ममता पाठक को बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि उन्हें नौकरी से हटा दिया था। डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर नीरज पाठक यहाँ पे नौकरी छोड़ चुके थे, VNS जो है वो ले चुके थे, जिसके कारण वह पिछले 2 साल से घर पर ही थे। अब मामले की बात करें तो पिछले 20 साल से उनका विवाद पत्नी से चल रहा था। विवाद किस बात का था वो आपको बता देते हैं। प्रोफेसर ममता पाठक शक करती थी कि डॉक्टर नीरज पाठक का किसी और महिला के साथ नाजायज़ संबंध है। इस तरीके के शक के चलते कई बार विवाद हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और मामला थाने तक भी पहुंचा था। मामला लगातार विवादों में रहा। 20 साल तक इनके संबंध जो है वो गड़बड़ हो गए और थाने में कई बार शिकायतें हुई, FIR हुई। ऐसे करते करते एक दिन वह आया 29 अप्रैल 2021 का, जब यहाँ पे पहले तो नींद की गोली डॉक्टर साहब को दी जाती थी और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक शॉट्स जो है वो लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस तरीके की बात सामने निकल कर आई थी। लेकिन इस पूरे मामले में जब घटना हुई, पुलिस को पता चला, कोरोना का ये पीरियड था,
तब वहाँ पे घर पे कोई नहीं था और प्रोफेसर मैडम झांसी में थी। जब वह घर पर लौट कर आई तो उनका ऐसा कहना है उनके अनुसार कि यहाँ पे उनके पति मृत मिले और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को लेकिन ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल की और पता किया कि यहाँ पे प्रोफेसर ममता पाठक ही अपने पति को टॉर्चर करती थी, उन्हीं की वजह से इस तरीके की घटना हुई है। तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस ने 7 मई 2021 को FIR भी दर्ज कर ली। पहले आपको ये सुनवाते हैं कि उस समय छतरपुर के DSP रहे शशांक जैन क्या मीडिया को इंटरव्यू दिया था, ये सुन लीजिए। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। चूँकि इन पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था, इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थी। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई इस मामले में। अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं, एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। उससे भी एक ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य बिंदुओं पर भी हम बारीकी से जाँच कर रहे हैं। ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे। मुख्य उद्देश्य तो अभी चूँकि उनका पारिवारिक विवाद और संपत्ति का ही लग रहा है। अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था उन्होंने पति का। अभी इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है, इन सब बिंदुओं पर जांच में शामिल है। तो आप लोगों ने उस समय जब छतरपुर में DSP के पद पर रहे शशांक जैन, उनको सुना जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया और कैसे पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए प्रोफेसर ममता पाठक पर FIR दर्ज की थी। ये सारी जानकारी DSP से सुनी है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे असल में क्या मामला है, किस तरीके से ये वीडियो अब फिर से वायरल हो रहा है। डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक ने, जिन पर अपने पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या के आरोप लगे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत बताया है। हाई कोर्ट में खुद पैरवी करने जब ये पहुंची 29 अप्रैल को, तब का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है। 2021 में हमने आपको बता चुके कि किस तरीके से घटना हुई थी और डॉक्टर साहब जो मृत मिले थे 21 अप्रैल तक यहाँ जमानत पर अब उन्हें ममता पाठक को रिहा किया गया था। इसीलिए वह अपनी याचिका दायर करने के लिए फिर से कोर्ट में पहुंची थी और इन्होंने यहाँ पे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पैरवी करी, तमाम चीज़ें हुई। इसके साथ ही यहाँ पे जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की कोर्ट में ये 2 दिनों तक सुनवाई चलती रही। उसके बाद अंतिम जमानत को फैसला आना था, लेकिन यहाँ पे तारीख बढ़ा दी गई है। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और यहाँ पे ममता ने कहा है कि हमारे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बेटे के साथ उस समय झांसी गई थी। जब वापस आई तो यहाँ पे पति मृत मिली थी। 2022 में छतरपुर के सेशन कोर्ट ने ममता पाठक जो प्रोफेसर है उन्हें हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और 20 सालों से इनका लगातार विवाद चल रहा था, जिसके कारण उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं और अपनी पैरवी खुद कर रही हैं। वीडियो जब कोर्ट का वायरल हुआ तो उसके बाद एक बार फिर छतरपुर का बहुचर्चित हत्याकांड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।